एक समय की बात है। गंगा नदी के किनारे एक घना जंगल था। इस जंगल में एक विशाल जामुन का पेड़ था जो मीठे मीठे जामुनों से लदा रहता था। उसी पेड़ पर एक चतुर और हंसमुख बंदर रहता था। वह दिन भर पेड़ पर उछल कूद करता, मीठे जामुन खाता और मस्ती में समय बिताता। उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था जो अक्सर किनारे आकर आराम करता। एक दिन मगरमच्छ ने उस पेड़ के नीचे आकर देखा कि बंदर मीठे मीठे जामुन खा रहा था। मगरमच्छ को भी भूख लगी थी। यह देखकर बंदर ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और बोला, मगरमच्छ भाई, क्यों ना तुम भी मेरे साथ ये मीठे जामुन खाओ, ये बहुत स्वादिष्ट है। मगरमच्छ भूखा था। उसने तुरंत बंदर के दिए हुए जामुन खा लिए। वह जामुन इतने स्वादिष्ट थे कि मगरमच्छ रोज आने लगा। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। बंदर हर दिन मगरमच्छ को जामुन खिलाता और दोनों घंटों बात करते। मगरमच्छ की पत्नी को भी ये मीठे जामुन बहुत पसंद थे। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने उससे कहा, अगर ये जामुन इतने मीठे हैं तो सोचो उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। अगर तुम मुझे उसका दिल लाकर दोगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। मगरमच्छ को यह सुनकर झटका लगा। उसने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह जिद पर अड़ी रही। आखिरकार मगरमच्छ ने अपनी पत्नी की बात मान ली। अगले दिन वह बंदर के पास गया और कहा, मित्र, मेरी पत्नी ने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। वह तुमसे मिलना चाहती है। क्यों ना तुम आज मेरे साथ चलो। बंदर का दिल साफ था। उसने बिना कुछ सोचे समझे मगरमच्छ की बात मान ली और उसकी पीठ पर बैठ गया। मगर जब वे नदी के बीच पहुंचे तो मगरमच्छ ने अपनी असली योजना बताई। उसने कहा, मित्र, मुझे माफ करना। मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें मारने ले जा रहा हूँ। बंदर यह सुनकर घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह बहुत चतुर था। उसने तुरंत उपाय सोचा और बोला, अरे दोस्त, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो पेड़ पर ही रह गया है। चलो वापस पेड़ पर ले चलो, मैं दिल लेकर तुम्हें दे दूंगा। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और उसे वापस पेड़ के पास ले गया। जैसे ही मगरमच्छ पेड़ के पास पहुंचा, बंदर फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और सुरक्षित हो गया। बंदर ने ऊपर से हंसकर कहा, मूर्ख मगरमच्छ, क्या किसी का दिल शरीर से बाहर हो सकता है? तुमने दोस्ती के साथ विश्वासघात किया है। अब कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसने दोस्ती और विश्वास को तोड़कर हमेशा के लिए एक अच्छा दोस्त खो दिया। अब मगरमच्छ अकेला और उदास अपने फैसले पर पछताता हुआ। विश्वासघात करने वालों को हमेशा पछताना पड़ता है, क्योंकि सच्ची दोस्ती और विश्वास जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है।